सितंबर में आपके क्या क्या खर्चे रहने वाले हैं, फर्स्ट मंथ एक्सपेंसेस इन आयरलैंड का, कितने पैसे लेके जाएं, कहाँ कैसे खर्च होना है, तो सबसे ज्यादा जो आपका एक्सपेंस हो, उसके बाद जो सबसे मेजर खर्चा और इसे बनवाने के आपको लगते हैं 300 यूरो। रूम में आपको ब्लैंकेट चाहिए होगा, 20 यूरो के आसपास आपका ब्लैंकेट आएगा। पिलोज, कपड़े भी आप वहां से जाके लेना, यहाँ से कपड़े लेने को। ट्रैवल के लिए सबसे बड़ी टिप दे दूं, जाते ही आप अपना लुअर्स और बस हो गई, उसमें डेली कैपिंग होती है। तो इसमें लोग गलती करते हैं कि जो उन्हें पहला ग्रोसरी स्टोर दिखता है वहां से सामान लेने लगते हैं। इनसे आपको शॉपिंग नहीं करनी, इसमें सारा सामान आपको बहुत महंगा मिलेगा। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। पहले महीना आपको सेटल होने में लगेगा, आपका खर्चा आएगा, तो उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं। उसमें बहुत सारी सोसाइटीज के क्लब्स वगैरह होते हैं, 10 क्लब्स ज्वाइन करेंगे, पैसे हो गए आपके, तो आपके खाली नाइट आउट के। और है मोटा मोटा खर्चा पहले महीने का जो मैंने क्या, इसके अगले महीने से आपका इसका 50, 60, 70% भी। बाकी आप studentinireland.com पे जाके सामान देख सकते हो, आपको क्या क्या लेके जाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 16 जुलाई और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप डबलिन लैंड करोगे, तो जैसे आप सितंबर में लैंड कर रहे हो, तो उस पूरे महीने के सितंबर में आपके क्या क्या खर्चे रहने वाले हैं, आप जैसे लैंड करते हो आप कहाँ पे कितने पैसे स्पेंड करने वाले हो, तो उसका मैंने एक रफ एस्टिमेट बना रखा है फर्स्ट मंथ एक्सपेंसेस इन आयरलैंड का। तो वो मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर करी है इसमें आपका खाना, कॉलेज, ट्रैवल, लिविंग वगैरह, रेंट वगैरह का मैंने पूरा ट्राई करा है कवर करने का। कुछ भी बच जाए, आपको डाउट वगैरह हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, studentinireland.com नीचे कमेंट सेक्शन या फिर इंस्टा पे कहीं पे भी, तो आप यहाँ पे मेरे से पूछ सकते हो। बहुत लोग पूछते हैं कि पहले महीने में हम जा रहे हैं तो पहले महीने में कितने पैसे लेके जाएं, कहाँ कैसे खर्च होने वाले हैं, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको आसानी हो ले जाने में कि कितने पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए, कितने साथ में लेके जाएं पहले महीने में, क्योंकि पहले महीने में लोगों की पार्ट टाइम नहीं लगती है ना। मैं बता चुका हूँ पहले ही, पार्ट टाइम वाली वीडियोस मेरी देखोगे तो लोगों को पार्ट टाइम ढूंढने में 1 महीना तो कम से कम लगता है, उससे ज्यादा भी कई बार लग जाता है। लेकिन पहले महीने में पार्ट टाइम ढूंढना तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपका IRP नहीं होता, आपके पास PPS नंबर नहीं होता। तो वो सब के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, देख लेना, चैनल पे पड़ी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे ज्यादा जो आपका एक्सपेंस होने वाला है, अगर आप स्टूडेंट अकोमोडेशन में नहीं रह रहे, आपने प्राइवेट अकोमोडेशन वगैरह देखी है, तो वो होने वाला है आपका रेंट का इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बाकियों में तो रेंट कम होता है, 1200 के आसपास स्टूडेंट अकोमोडेशन में होता है। अगर आपका प्राइवेट अकोमोडेशन में मंथली रेंट आपको कह रहे हैं कि 900 यूरो है, तो 900 यूरो के साथ आपको 900 यूरो का डिपॉजिट भी देना पड़ेगा। तो पहले महीने में आपका खाली रेंट का 1800 यूरो हो जाएगा। ये सबसे बड़ा आपका खर्चा होने वाला है अगर आप प्राइवेट अकोमोडेशन में रह रहे हो। स्टूडेंट अकोमोडेशन में डिपॉजिट का नहीं होता, उसमें खाली 1 मंथ रेंट देना होता है, वो मंथली या फिर आपने जैसे भी चूज करा हुआ है उसके ऊपर होता है। इसमें 1 मंथ रेंट के साथ आपको डिपॉजिट देना पड़ता है 1 मंथ का, तो ये 900 प्लस 900 1800 हो जाएगा। जितना भी आपका फर्स्ट मंथ का रेंट होएगा उसका into 2 कह लो, ये आपको देने पड़ेंगे। तो ये सबसे बड़ा खर्चा है। उसके बाद जो सबसे मेजर खर्चा आता है वो होता है IRP का, आयरिश रेजिडेंस परमिट। इसके ऊपर मैं पूरी एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, क्या कितने का कैसे बनता है, क्या होता है ये, तो वो वाली वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है आयरिश रेजिडेंस परमिट की, वो देख लेना। और इसे बनवाने के आपको लगते हैं 300 यूरो, 300 यूरोज। ये 300 यूरोज आपके कंपल्सरी हैं, रिगार्डलेस आप स्टूडेंट अकोमोडेशन में रह रहे हो, प्राइवेट अकोमोडेशन में रह रहे हो, कौन से कॉलेज जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, ये IRP के 300 यूरो आपके लगेंगे ही लगेंगे। तो ये तो आपका कंपल्सरी एक्सपेंस होने वाला है 300 यूरो का। अब बाकी की वीडियो के लिए मैंने एक्सपेंसेस को 4 में बांटा हुआ है, लिविंग एक्सपेंसेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस, ग्रोसरी एक्सपेंसेस, गोइंग आउट एक्सपेंसेस। तो बात करते हैं उस सब की। एक तो आपका खर्चा जो लैंड होते ही आपका होने वाला है, डबलिन में लैंड होते ही होगा, वो है आपका कैब का खर्चा, आपकी एयरपोर्ट से लेकर अकोमोडेशन का खर्चा। तो ये भी अराउंड 50 यूरो का आपका हो जाएगा। 30 से 50 यूरोज, 60 यूरोज, वो आपका डिपेंड करता है कितनी दूर रह रहे हो। मैं हर बार जितना जाता था अपने एयरपोर्ट से लेकर पॉइंट तक के 45 यूरोज देता था, तो कैब का ये खर्चा हो जाएगा आपका लैंड करते ही। फिर मैं बात करता हूँ आपके लिविंग एक्सपेंसेस की। लिविंग एक्सपेंसेस में सबसे पहले आपका रूम का खर्चा। रूम में आपको ब्लैंकेट चाहिए होगा, 20 यूरो के आसपास आपका ब्लैंकेट आएगा। पिलोज 10 यूरो के आएंगे, बेडशीट 10 यूरो की आएगी, पिलो कवर आपके 8 यूरो के आसपास आते हैं, तो ये आपका खर्चा 50 यूरो के आसपास बैठ जाएगा। ये भी आपका खर्चा होना ही होना है, क्योंकि ब्लैंकेट वगैरह तो आप जाके अपने हिसाब से अच्छी क्वालिटी का लेना, यहाँ से मत लेके जाना। ये सब ब्लैंकेट वगैरह आप वहीं पे लेना, क्योंकि वहां की क्वालिटी के हिसाब से, ठंड वगैरह के हिसाब से बने होते हैं।
तो ये आपको वहीं से लेना, ब्लैंकेट, पिलोज, बेडशीट, पिलो कवर वगैरह, ये हो गया। फिर बाकी चीजें होती हैं आपकी, प्लेट्स हो गई, चम्मच, प्लेट्स वगैरह, नाइफ, स्पैचुला, पैन्स वगैरह। अगर आप इंडिया से कम लेके जा रहे हो तो इसका और 100 यूरोज ऐड कर लो इसमें आपका 50 + 100 ये हो जाएगा। तो पैन्स वगैरह तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ से मत लेके जाओ, वेट आपका फालतू में बढ़ेगा। आपको वेट अगर आपको डालना ही है तो उसमें कुछ और काम की चीजें डाल लेना। आप लेके जा सकते हो, कहाँ से खरीदना है वगैरह उसकी मैंने स्टूडेंट इन आयरलैंड पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे, कौन सा क्या खरीदना है, तो आप चाहो तो लेके जा सकते हो यहाँ से। लेकिन वहां से भी खरीद सकते हो। अगर आपको कोई और इम्पोर्टेंट चीज है कि पैन्स वगैरह का वेट हटा के आपको वो डालना है तो आप ये भी कर सकते हो। 100 यूरोज के आसपास ये हो जाएगा आपका। फिर कपड़े, वहां जाओगे तो आप वहां के हिसाब से जैकेट्स खरीदना, मैं हमेशा कहता हूँ। कपड़े भी आप वहां से जाके लेना, यहाँ से कपड़े लेने का कोई मतलब नहीं है। वहां पे थोड़ी मोटी टाइप की जैकेट वगैरह लोगे तो अच्छी जैकेट आपकी 75-80 यूरोज की आएगी। तो 2 जैकेट और स्वेटर्स वगैरह लगा के आपका खर्चा आ जाएगा 200 यूरो के आसपास। तो ये आपका जाते ही आपका मोटा खर्चा रहने वाला है। तो इसको ऐड करो तो अराउंड 350 यूरोज आपके इसके लिविंग एक्सपेंस के हो जाएंगे आपके फर्स्ट मंथ में। बाद में तो ये सब खर्चा नहीं होने वाला आपका, ये पहले महीने वाले खर्चा है। कपड़ों का आप देख लो, अगर बाद में आप धीरे धीरे करके खरीदते रहोगे, वरना पहले महीने में ये तो आपका होना ही होना है। पैन्स वगैरह आप यहाँ से ले जाओ तो वो हट जाएगा, लेकिन ये ब्लैंकेट, पिलोज, पिलो कवर वगैरह वाला तो ये आपका होएगा खर्चा। तो ये 350 यूरोज इसके हुए। कपड़े, ब्लैंकेट्स, पिलो कवर्स, नाइफ्स वगैरह, स्पैचुला वगैरह, ये हो गया। फिर दूसरा आपका खर्चा आएगा मेन, वो आएगा ट्रैवल एक्सपेंस। ट्रैवल के लिए सबसे बड़ी टिप दे दूं, जाते ही आप अपना लीव कार्ड बनवा लेना। लैंड करते कॉलेज जाओगे, कॉलेज में आपका स्टूडेंट लीव कार्ड के लिए अप्लाई कर देना। तो स्टूडेंट लीव कार्ड पे ये फायदा होता है कि थोड़ा सस्ती टिकट्स वगैरह होती हैं। तो स्टूडेंट लीव कार्ड अप्लाई करोगे तो उसमें जैसे 3 मेन मोड्स हैं डबलिन में ट्रांसपोर्ट के, डबलिन बस, लुइस और आयरिश रेल। इन तीनों में कैपिंग चलती है। कैपिंग का क्या मतलब होता है? कैपिंग का मतलब होता है जैसे आपका एक दिन में उस पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा खर्च नहीं होगा। तो जैसे लुइस हो गई, लुइस और बस हो गई, उसमें डेली कैपिंग होती है 2.8 यूरोज की। उसमें आपके 2.8 यूरोज से आप जितना भी ज्यादा ट्रैवल करो उससे नहीं कटेंगे। और आयरिश रेल की होती है 3.8 यूरोज की कैपिंग पर डे वाली, तो उसमें आपको 3.8 से ज्यादा नहीं कटेंगे। अगर आप तीनों चीजों से ट्रैवल करते हो तो आपका डेली कैपिंग हो जाती है 4 यूरो की। 4 यूरो से आपके ज्यादा एक दिन में नहीं कटेंगे, चाहे जो हो जाए। और फिर इसी में आपकी अगर खाली लुइस या फिर खाली बस का देखो, एक ही चीज से ट्रैवल कर रहे हो तो 11 यूरो कैपिंग होगी खाली लुइस की, 11 होगी खाली बस की, और 14.8 होगी खाली अपनी इसकी आयरिश रेल की। लेकिन वही अगर आप तीनों से ट्रैवल कर रहे हो तो 16 यूरोज आपका कैप हो जाएगा। आप सब में मिला के कैप कर रहे हो, या फिर खाली लुइस, खाली बस, मतलब खाली लू नहीं, या फिर बस लुइस, या फिर बस आयरिश रेल, या फिर तीनों चीजों से यूज कर रहे हो तो आपका हो जाएगा 16 यूरो की कैपिंग। 16 यूरो से ज्यादा आपके एक हफ्ते में नहीं कटेंगे, तो इसे इंटू 4 कर लो तो वो 64 यूरोज। तो ट्रैवल में आपका 64 यूरो से ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। अगर आप टैक्सी वगैरह नहीं ले रहे, अगर आप कैब टैक्सी वगैरह ले रहे हो तो ये खर्चा और ज्यादा हो जाएगा, तो फिर वो आपको देखना पड़ेगा कितना आ रहा है आपका। तो अगर आप बेसिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो, जो मैं सजेस्ट करता हूँ यूज करना, तो आपका 64 से ज्यादा मंथली खर्चा नहीं आएगा ट्रैवल वगैरह पे। फिर दूसरा है आपका फूड एंड ग्रोसरी एक्सपेंस। फूड एंड ग्रोसरी एक्सपेंस आपकी मंथली ग्रोसरीज आपकी आएंगी। आप नए नए जाओगे तो एक्सप्लोर करोगे मार्केट्स वगैरह, तो इसमें लोग गलती करते हैं कि जो उन्हें पहला ग्रोसरी स्टोर दिखता है वहां से सामान लेने लगते हैं। ऐसा आपको नहीं करना। सबसे ज्यादा आपको वहाँ पे सेंट्रा, स्पार या फिर इस तरीके के सर्कल के वगैरह दिखेंगे। इनसे आपको शॉपिंग नहीं करनी, इसमें सारा सामान आपको बहुत महंगा मिलने वाला है। आपको जाना है टेस्को, एल्डी, लिडल, डन्स भी जा सकते हो, डन्स भी थोड़ा सस्ता ही है। तो आपको यहाँ से शॉपिंग करनी है। आपको जो मैंने पहले बताया स्पार, सेंट्रा, M&S, मार्क्स एंड स्पेंसर हो गया, वो भी थोड़ा महंगा रहता है। और सर्कल के यहाँ से आपको ग्रोसरीज नहीं खरीदनी, ये बड़ी महंगी दुकान है। यहाँ से आपको इमरजेंसी के टाइम पे सामान लेना होता है। तो आपको ग्रोसरीज के लिए आपको जाना है, एल्डी जाना है, लिडल जाना है, टेस्को जाना है, डन्स जाना है। तो आपका मंथली ग्रोसरी एक्सपेंस आएगा 50 to 75 यूरोज के आसपास। तो ये भी आपका इतना ही रहेगा, 50 से 75 यूरो के बीच में रहने वाला है आपका ये। तो ये एक एक्सपेंस हो जाएगा। फिर आपका पहला महीना है, पहले महीने में आप दोस्त वगैरह बनाओगे, या फिर आपको घर पे खाना बनाने की इतनी आदत नहीं होगी, तो आप बाहर बहुत खाओगे। ऐसा होता है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि लोग जाते हैं तो बाहर सब बहुत ज्यादा खाते हैं।
तो अगर आपने 15 मील्स भी बाहर करी, आपने एक महीने 15 मील्स, तो आपकी पर मील का कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट अराउंड 10 यूरो के आसपास पड़ेगा। तो 150 यूरो आपकी ये हो जाएंगे। तो अगर ऊपर वाले का एवरेज में 60 करूं और इसका 150 करूं तो आपके 210 यूरो ये हो जाएंगे। 210 यूरो आपका फूड एंड ग्रोसरी एक्सपेंस रहने वाला है पहले महीने में। ये बाद में ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा, इसकी टेंशन मत लेना। पहले महीने में सबका खर्चा ज्यादा आता है जाके रोने मत लगना कि मेरा तो पहले महीने में इतना खर्चा आ गया। पहले महीना आपको सेटल होने में लगेगा, आपका खर्चा आएगा, तो उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी आपको। फिर आता है आपका गोइंग आउट एक्सपेंसेस या फिर पार्टी एक्सपेंसेस जो कह लो इन्हें। ये भी आपके फर्स्ट मंथ में बहुत ज्यादा होने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट मंथ में लोग सोशलाइज करना बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसमें मैंने कुछ कॉलेज वगैरह के एक्सपेंसेस लगा दिए हैं, वो मैं बताता हूँ कौन से लगवाए हैं। फर्स्ट मंथ आप जाओगे कॉलेज में तो आपका फ्रेशर्स फेयर वगैरह होएगा। उसमें बहुत सारी सोसाइटीज के क्लब्स वगैरह होते हैं, हर कॉलेज के क्लब्स वगैरह होते हैं। स्पोर्ट्स क्लब्स हो गए, कल्चरल क्लब्स हो गए, जैसे स्क्वॉश क्लब हो गया, इंडियन सोसाइटी क्लब हो गया, और बहुत सारे क्लब्स वगैरह, कराटे हो गया, क्रिकेट हो गया। तो वो सब क्लब्स जो होते हैं ना, उन्हें ज्वाइन करने के पैसे लगते हैं। वो पैसे होते हैं 3 से 5 यूरो पर क्लब। ऑन एवरेज जो बच्चे होते हैं वो 10 क्लब तो ज्वाइन करते ही करना चाहते हैं। तो और मैं भी सजेस्ट करता हूँ कितने क्लब्स तो करो ज्वाइन। बाद में उनके इवेंट्स वगैरह में जाना हो ना जाना हो वो बाद में देखना, लेकिन इवेंट क्लब्स तो ज्वाइन कर लो। उनके इवेंट्स वगैरह अच्छे होते हैं, फ्री इवेंट्स वगैरह जो होते हैं, मजा आता है। तो 10 क्लब्स ज्वाइन करने के पैसे हो गए आपके 30 to 50 यूरोज। तो इसे एवरेज हम मान के चल लेंगे 40 यूरोज इसके हो जाएंगे। फिर अगेन आपका पहला महीना चल रहा है तो आपके नाइट आउट्स वगैरह बहुत होने वाले हैं। तो फर्स्ट मंथ में ऑन एवरेज 10 रात आप बाहर जाने ही वाले हो, और एक रात का आपका खाली एंट्री का खर्चा 10 से 12 यूरो के आसपास आएगा। तो इसे मैं 100 से 120 यूरोज आपके लगने वाले हैं इसमें। तो इसे भी ऑन एवरेज मान लो तो 110 यूरो आपके लगेंगे। और इसी में आप कैब वगैरह का खर्चा लगवा लो, अगर आप जाओगे तो हर रात को कैब से जाओगे तो 5 यूरो पर पर्सन, 10 रात आपका हो जाएगा 50 यूरो कैब का। तो आपके खाली नाइट आउट के 160 यूरो आपके खर्च हो जाएंगे पहले महीने में होंगे। ये पता है मेरे को, नाइट आउट वगैरह जाते हैं बच्चे, सोशलाइज करते हैं, क्लब्स के इवेंट्स वगैरह होते हैं, और आपकी नई नई कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने वाली है वहाँ पे, तो इतना सोशलाइज करना बनता है पहले महीने में। उसके बाद ये भी आपका एक्सपेंस बिल्कुल नेगेटिव के आसपास हो जाएगा। तो इसके 40 यूरो, 110 यूरो इसके, 150 यूरो, 50 और 200 यूरो आपके नाइट आउट वगैरह के, पार्टी वगैरह के, क्लब्स वगैरह ज्वाइन करने के ये हो जाएंगे। तो यही है आपके मेजर खर्चे। लिविंग एक्सपेंस हो गया, ट्रैवल एक्सपेंस हो गया, ग्रोसरी फूड हो गया, गोइंग आउट पार्टी वगैरह वाला हो गया। बाकी IRP का, एयरपोर्ट की कैब वगैरह का मैं रेंट का इसमें नहीं मान रही, क्योंकि वो सबके अलग अलग होंगे, कोई प्राइवेट रह रहा होगा, स्टूडेंट में रह रहा होगा। तो रेंट का मैंने बता दिया, आपका जितना भी आपका फर्स्ट मंथ का रेंट हो उसे × 2 कर लो, वो आपको होने वाला है। तो इन चारों खर्चों का मैं अगर सम बताऊं आपको क्या होएगा, तो लिविंग एक्सपेंसेस आपके 350 यूरो के आसपास, ट्रैवल एक्सपेंसेस 64 यूरो के आसपास, ग्रोसरी एंड फूड आपका 210 यूरो के आसपास, पार्टी एंड गोइंग आउट एक्सपेंसेस आपका 200 यूरो के आसपास। तो इन सबको ऐड करो तो अराउंड कितना 824 यूरोज बनता है, 824 यूरोज। फिर आपका इसमें IRP ऐड करो तो 1124, कैब का खर्चा ऐड करो तो 1174। तो आपका 1174 है मोटा मोटा खर्चा पहले महीने का, जो मैंने कैलकुलेट करा है। इसे 1174 ना भी मानो तो आप मान लो कि आपका 1000 से लेकर 1250, 1000 यूरोज से लेकर 1250 यूरोज, 1250 यूरोज, इतना आपका फर्स्ट मंथ एक्सपेंस होने वाला है। इसे आप कम करने का मतलब देख लो आप कहाँ काटोगे इसमें, कपड़े वगैरह, मतलब सारा मैंने सही हिसाब बनाया है। इसमें आप देख लो आप कहाँ कटिंग कर सकते हो। फर्स्ट मंथ में कटिंग करोगे तो इतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा, आपको कटिंग करनी है तो आपका बाद में कम हो जाएगा इससे। ये पहले महीने का एक्सपेंस है, इसके अगले महीने से आपका इसका 50, 60, 70% भी कट सकता है। वो आप वहाँ पे सेटल हो जाओगे तो आप अपने हिसाब से स्टोर्स वगैरह देख लोगे, आपका सामान ऑलरेडी होएगा तो आप वहाँ पे काट लोगे। तो इतना आपका खर्चा रहने वाला है, इतने पैसे तो आपके पास होने ही चाहिए पहले महीने के लिए। बाकी आप studentinIreland.com पे जाके सामान देख सकते हो, आपको क्या क्या लेके जाना है। वहाँ पे पूरी एक लिस्ट है क्या क्या चीजें चाहिए होती है डब्ल्यू में, आप वहाँ पे लिंक के साथ लिस्ट है, डायरेक्ट आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। वहाँ पे आपको रोटी मेकर हो गया, कुकर वगैरह हो गया, जो वहाँ पे नहीं मिलती चीजें मैंने डाली हुई है। सबसे ज्यादा अपने अडेप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, उस पर आप देख लो क्या क्या है वहाँ पे, वहां से जाके आप ऑर्डर कर सकते हो। वो 2-3 दिन के अंदर आपके घर पे आ जाएगा। तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, मेरी आगे एक वीडियो आने वाली है उस पर। तो यही है, कोई भी डाउट हो studentireland.com, studentireland इंस्टा, नीचे कमेंट सेक्शन।
बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और कोई भी डाउट हो तो मैंने आपको बता दिया कैसे पूछना है। ठीक है, बाय।